हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस अगेन। मैं हूं हितेश स्वामी और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 8.1 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर है फाइंड tan p माइनस कोट r। और ये निकालना किसके लिए है? ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है साइड में फिगर के अंदर, जिसमें Q पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। PQ 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना है tan P और कोट R। जब भी हम बात करेंगे tan थीटा की, वो होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब हम बात करेंगे कोट थीटा की, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब भी बात करो, चाहे अपने P एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर QR होगा और बेस PQ होगा। अगर हम R एंगल के लिए बात करेंगे तो PQ बेस परपेंडिकुलर होगा और QR बेस होगा। तो हमें PQ और QR की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें हाइपोटेनियस तो पता है, लेकिन एक साइड पता है, दूसरी साइड पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे PGT से QR। PGT क्या आती है? h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो बन जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12² प्लस QR²। सो दैट विल बी 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR²। तो यहाँ से अगर QR की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी √25, वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जब हम tan थीटा की बात कर रहे हैं तो वो है हमारे लिए tan P। tan P क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा जी? वो होगा QR, क्योंकि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो इस केस में हो जाएगा ये QR अपॉन बेस कितना हो जाएगा? P एंगल के लिए ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो बेस क्या रहेगा? PQ। जैसी वैल्यू पुट करी QR 5 अपॉन PQ 12, तो हमारे पास tan P की वैल्यू आ गई 5/12। जब मैं बात करूँगा कोट R के लिए, तो R एंगल ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और बेस हो जाएगा QR। जो कोट R होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो जाएगा हमारे पास में इस एंगल के लिए QR अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, यहाँ पे भी 5/12 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें करना है tan P माइनस कोट R, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दैट विल बी 0। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है यहाँ पे। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है? इसमें हमने बता रहे हैं इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू B। मतलब हमें ये बात गिवन है कि इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स का मतलब दे आर लेस देन 90 डिग्री, और हमें एक और बात गिवन है कि सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो हमें बताना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B होगा। अब इसको आप करते टाइम एक बात को ध्यान रखना है कि cos A से cos से cos कटेगा नहीं, A और B इक्वल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें आपको यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करते हैं ABC, जो कि राइट एंगल है C के ऊपर। क्या
ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC सपोज करेंगे अपने, जो C के ऊपर राइट एंगल है। अगर मैं यहाँ से कोस A और कोस B फाइंड करूँ, दैट मीन्स कोस A वो कितना होगा, कोस कोई भी हो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, तो बेस हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनियस तो 90 के बिल्कुल सामने होता है, दैट इज AB। ओके, सेम हम करेंगे कोस B निकालेंगे, तो B कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस, यहाँ पे ये B अपॉन H ही रहेगा, बेस हो जाएगा इस केस में BC अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगी जी AB। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या कि कोस A जो है वो इक्वल है कोस B के, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं क्या कि AC अपॉन AB जो है वो इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AB के। AB से AB कैंसिल आउट हुआ, दैट मीन्स AC किसके इक्वल बन गया, BC के। जैसे ही AC और BC इक्वल बनते हैं हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स क्या बना कि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि था वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसी के साथ इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे हम, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके पास में क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल PQR गिवन है जो कि Q पे राइट एंगल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है। आपको क्या गिवन है, आपको PQ तो दे दिया 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो आपको साइन P भी निकालना है, कोस P भी निकालना है और टेन P भी निकालना है। साइन P भी फाइंड करना है मुझे कोस P भी फाइंड करना है मुझे टेन P भी फाइंड करना है। चलिए जी, जो भी मुझे फाइंड करना है, सबसे पहले मेरे पास तीनों साइड्स तो होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ PQ गिवन है, ना PR गिवन है ना QR है, मुझे उन दोनों का सम गिवन है 25। तो इफ़ QR इज इक्वल्स टू X, अगर मैं इसको X सपोज करूँ तो PR कितना हो जाएगा, वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो 25 माइनस X होना पड़ेगा। ये कितना होना पड़ेगा, 25 माइनस X। ये तीनों तो मुझे फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे जी, पहले लगाएंगे PGT। अब PGT क्या कहती हैं, PGT तो वही है H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। इस केस के लिए मेरे पास में वैल्यूज आ जाएगी क्या, H मतलब 25 माइनस X का होल स्क्वायर, यही है H। वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज 5² प्लस फिर QR दैट इज X²। ओके, अब इन वैल्यूज़ को सोल्व करूंगा तो A माइनस B होल स्क्वायर, वो क्या होता है जी, A² प्लस B² माइनस 2 इंटू A इंटू B दैट विल बी 5² प्लस X²। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस X² माइनस 25 इंटू 5 50 इंटू X, और ये टर्म्स भी इधर लेके आया तो मैं 25 माइनस X² दैट विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ X² से तो X² कट गया, 625 माइनस 25 तो ये बन जाएगा माइनस का 50X, तो एज इट इज़ इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का 600 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सोल्व करें तो माइनस 50X किसके इक्वल बन जाएगा जी, वो बन जाएगा माइनस के 600 के इक्वल। सो X विल बी माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 50। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12। X12 आते ही मेरे पास में आ गया QR 12, तो ये 25 माइनस 12 दैट विल बी 13। ओके, तो मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई है। अब इनको सोल्व करके साइन P कोस P टेन P निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा जी, देखो कैसे,
साइन पी। अब साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, परपेंडिकुलर एंगल है पी मेरे पास में, उस पी के लिए ये रहेगा मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा मेरे पास में बेस, और ये रहेगी हाइपोटेन्यूस। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितनी निकाली है मैंने, क्यू आर आई है 12 अपॉन पी आर कितना आएगा 13, तो ये आ गया मेरे पास में साइन। सेम कोस पी कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर था क्यू आर, तो बेस हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू ये आ गया बेस, और हाइपोटेनियस तो पी आर है ही, तो यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे तो 5/13। फिर निकालेंगे tan p, और tan p कितना हो जाएगा मेरे पास में, tan p हो जाएगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन बेस है पी क्यू। सो यहाँ से वैल्यूज पुट करें तो 12/5, ये हो गए हमारे तीनों के तीनों साइन पी, कोस पी, tan p। तो ये आप लोगों के कुछ एक 8.1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये कुछ एक थे जिनको अपने को डिस्कस करना ज़रूरी था। इन जितने भी नोट्स मैं वीडियोस में लिखवा रहा हूँ, उनके जो आपके हार्ड कॉपी हैं या जो सॉफ्ट कॉपी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हम करते हैं 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। लाइक जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जो इसका 4th पार्ट है उसके अंदर। वो क्या है उसकी आपको मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर करेंगे। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। सारी वैल्यूज़ डिग्री के अंदर है आपके पास में, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो होनी ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पे साइड में लिखवाई है, जो उस दिन लिखवाई थी ना, वही है इसके अंदर। तो चलिए जी वैल्यूज़ निकालते हैं अब इसके अकॉर्डिंग अपने। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमें चाहिएगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। अब sin 30 की वैल्यू है, sin 30 कितना होगा, टेबल के अकॉर्डिंग sin 30 जो आएगा वो आएगा 1/2। तो फर्स्ट वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 पे वैल्यू आएगी मेरे पास में 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक लास्ट वाली वैल्यू है 60 के ऊपर यहाँ आएगी, तो ये बनेगा मेरे पास में 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू सेकेंड वैल्यू यानी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू cos 60 विल बी 1/2। फिर कोट 45 होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ओके, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली है। ये उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे पास में होनी चाहिए। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे जी इसको सोल्व। सबसे पहले जो टर्म सिंगल हैं उनके नीचे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा जी, 2, 1 और √3, इन तीनों का एलसीएम आएगा 2√3। सो जो ऊपर फर्स्ट टर्म है दैट विल बी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सबका एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा, यहाँ पे भी सेम 2√3 एलसीएम आ जाएगा जी। तो पहली वैल्यू बन जाएगी 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इनको सोल्व करेंगे तो कैसे होएंगे सोल्व ये जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाले दोनों। तो ये बनेगा जी, देखना √3 प्लस 2√3 दैट विल बी 3√3 माइनस 4, और इसका मल्टीप्लाई होगा 2√3 से, डिवाइड करेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये बनेगा जी 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। यहाँ पे भी ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा जी 3√3 माइनस 4,
और इसी के साथ इंक्लाइन करने के लिए इसको मैं लिख दूंगा 3√3 + 4। अब डिनोमिनेटर में रूट जब होता है तो हमें क्या करना पड़ता है इसका रैशनलाइजेशन, तो इसलिए ये बन जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे हम, तो ऊपर बनेगा 3√3 - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b a - b। यह ध्यान रखना है ये ब्रैकेट्स में होते हैं हमारे पास में, तो जब इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा a + b a - b, दैट विल बी a² - b²। ओके, अब होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² + b² - 2 * a * b, and that is divided by 3√3 square, that is 27 - 16। सोल्व आउट करेंगे तो 27 + 16 माइनस इनको सोल्व करेंगे तो 24√3 एंड डिवाइडेड बाय 11। सो ये बन जाएगा हमारे पास में 43 - 24√3 अपॉन 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ही इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बारी बोर्ड्स में आया हुआ है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ में हम। आप लोगों के लिए जो 8.3 एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, या आप जो नई बुक में अलग क्वेश्चन नंबर आया होगा, उस क्वेश्चन के सारे 10 पार्ट्स को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसकी वीडियो अलग से आएगी। पहले हम अभी इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और आता है जी आपके पास में, जो बोलता है कि अगर tan a + b √3 के इक्वल है और tan a - b अगर 1/√3 के इक्वल है तो a और b निकालिए। वैसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो वैल्यूज़ वाली टेबल है उसका फिर से यूज़ करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन में चाहिए tan a + b, तो जो कि है √3 के इक्वल। तो आप मुझे ये बताओ कि tan √3 कब होता है। तो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा tan √3 होता है 60 के ऊपर, और सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए कि जो tan है वो 1/√3 कब होता है। तो वो मैंने फिर से टेबल में देखा तो मेरे पास आएगा कि tan 1/√3 होता है 30 के ऊपर। तो इस चीज़ का अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan a + b जो होगा वो बनेगा tan 60 के इक्वल, और tan a - b जो होगा वो बनेगा tan 30 के इक्वल। अब आप लोगों को ध्यान ये बात रखनी है कि यहाँ पे tan से tan कैंसिल आउट नहीं होगा, आप tan से tan को कट नहीं कर सकते, क्योंकि tan जो है या साइन जो है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज वाला ये होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं और फंक्शन कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ये बाय इक्वेटिंग, सीधा लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, हम यहाँ लिख देंगे a + b जो होगा वो 60 के इक्वल और a - b जो होगा वो 30 के इक्वल हो जाएगा। और इसके अंदर हम अब अप्लाई कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे जी, एक बार तो ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, और एक बार ही कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो ये b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा क्या 2a = 90, देन a विल बी 90/2 दैट इज 45। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2b बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 एंड b विल बी इक्वल्स टू 30/2 दैट इज 15। सो आई गॉट a एज वेल एज b। सो ये था आप लोगों का 8.1 और 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को किसी भी और क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चंस की भी एक सॉल्यूशन बना के वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।
और 8.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।